पत्नी बोली, तुम्हें पता है मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे एक अच्छा सा पति मिले। पति बोला, हो मैं भी रोज प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मुझे भी ऐसी पत्नी न मिले। पत्नी बोली, तो फिर शादी क्यों की थी हमसे? पति बोला, ताकि भगवान मेरी प्रार्थना जल्दी सुने। पति और पत्नी किसी पार्टी से लौट रहे थे। पत्नी बोली, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? पति बोला, नहीं, बिल्कुल ठीक लग रही हो। पत्नी बोली, सच बोल रहे हो या झूठ? पति बोला, हाँ सच। पत्नी बोली, लेकिन सब कह रहे थे कि मेरी साड़ी मुझ पर तंग लग रही थी। पति बोला, अरे वो सब जलते हैं तुमसे। पत्नी बोली, अच्छा फिर तुम क्यों नहीं जलते? पति बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं जलकर क्या करूँगा? एक लड़की की आंख का ऑपरेशन चल रहा था। लड़की बोली, डॉक्टर प्लीज मेरी बॉयफ्रेंड को अंदर बुला लीजिए। डॉक्टर बोले, विश्वास करो मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। लड़की बोली, लेकिन आपकी नस बाहर अकेली है और मेरा बॉयफ्रेंड वो बहुत बड़ा कमीना है। एक दिन पत्नी परेशान होकर अपने पति से बोल रही है, सुनिए जी, आपसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। पति बोला, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? पत्नी बोली, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? सुबह से शाम तक काम, तुम्हारी सेवा, बच्चों की देखभाल, हद हो गई। पति बोला, तो इसमें गलत क्या है? पत्नी बोली, गलत ये है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते। पति बोला, ऐसा कैसे कह सकती हो? पत्नी बोली, तो ये बताओ मेरे लिए क्या किया है तूने? पति बोला, मैंने तुम्हें मेरी बीवी बनाया, इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए तुम्हें? सेवक राम बोले, आज सुबह के अखबार में मुझे एक पैम्फलेट मिला। उसमें लिखा था, क्या आप शराबी हैं? तुरंत हमें संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे। गणपत बोला, तो क्या तुमने फोन किया? सेवक राम बोले, हाँ, मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ गई कि फोन करो। गणपत बोला, फिर क्या हुआ? सेवक राम बोले, मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो एक शराब की दुकान का ऑफर था, 2 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। मेरे तो खुशी के आंसू निकल गए। पति और पत्नी डॉक्टर के पास गए। पत्नी बोली, डॉक्टर साहब, इन्हें रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर बोले, तो इनकी समस्या का हल क्यों नहीं निकालती? पत्नी बोली, डॉक्टर साहब, मैं तो हर रात इन्हें प्यार से लोरी गाकर सुनाती हूँ। डॉक्टर बोले, अच्छा तो ये फिर क्यों नहीं सोते? पति बोला, डॉक्टर साहब, समस्या लोरी गाने का नहीं है, समस्या इनकी आवाज में है। पठान की टांग में कट लग गया। नर्स ने कहा, इसमें 10 टांके लगेंगे। पठान बोला, कितना खर्चा लगेगा? नर्स बोली, 3000 रुपए। पठान बोला, टांका लगवाना है, कोई कढ़ाई नहीं करवानी। पत्नी बोली, हमारे घर में कभी शांति क्यों नहीं रहती है? पति बोला, क्योंकि तुम हमेशा बोलती रहती हो। पत्नी बोली, अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि मैं बोलना बंद कर दूं? पति बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि तुम गुस्सा करना बंद कर दो। पत्नी बोली, तो फिर तुम चुप क्यों रहते हो? पति बोला, ताकि घर की थोड़ी शांति बची रहे। संता बंता से बोला, ये 2000 का चेक किसे भेज रहे हो? बंता बोला, अपने छोटे भाई को। संता बोला, लेकिन चेक पर तुमने हस्ताक्षर तो किए ही नहीं। बंता बोला, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ ना, इसलिए। शादी में जूतों की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपाओ, 500 की जगह 5000 भी देगा। सोच बदलो, आमदनी बढ़ेगा, अकेला मोदी क्या क्या बदलेगा। पति और पत्नी ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी बोले, आपकी कुंडली में लिखा है कि आपकी पत्नी आपकी किस्मत बदलेगी। पति बोला, हाँ, वो तो बदल चुकी है।
ज्योतिषी बोले, कैसे? पति बोला, पहले मैं हर रात चैन से सोता था, अब बहस सुनकर सोता हूँ। पत्नी बोली, और ये मेरी किस्मत है कि मुझे तुम जैसे पति मिला है। पति बोला, यही तो किस्मत का खेल है। बनिए ने लॉटरी जीत ली। पंडित ने कहा, कुछ भगवान को भी दो। बनिए ने सारे रुपए हवा में उड़ाए और कहा, भगवान तुझे जितने चाहिए रख ले, जो नीचे गिरेंगे वो मेरे। इसे कहते हैं भारत में विकास। सन 2000 में। पति बोला, एक कप चाय। पत्नी बोली, लाऊंगी, अभी सीरियल में ब्रेक आने दो। सन 2020 में। पति बोला, एक कप चाय। पत्नी बोली, हल्ला न करो, खाली होकर देती हूँ, नहीं तो खुद ही बना के पी लो। आजकल सन 2025। पति बोला, एक कप चाय। पत्नी बोली, क्या कहा? पति बोला, एक कप चाय बनाने जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूं, पियोगी क्या? वाइफ ने वोडका पीने के बाद पूछा, तुम कौन हो? हस्बैंड बोला, पागल हो गई हो क्या, अपने हस्बैंड को भूल गई? वाइफ बोली, नशा हर गम को भुला देती है भाई साहब। आज मैंने एक बच्चे से पूछा, तुम आंगनवाड़ी क्यों नहीं गए? बच्चा बोला, कमबख्त, कल मुझे तोड़ रहे थे, क्या पता आज बेच दे।